साथियों एक लड़की थी जो कि मसाज पार्लर में मसाज करने का काम किया करती थी और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास रही होगी। साथियों आपको तो पता ही होगा कि मसाज पार्लर में लीगल और इनलीगल दोनों ही काम होते हैं। वहां अगर कस्टमर की कोई डिमांड होती है तो उसे भी पूरा किया जाता है और उसे आपको करना ही पड़ता है। साथियों उसके बदले में आपको मोटी रकम भी मिलती है। तो दोस्तों लड़कियां खुशी खुशी काम करती थी। तो उसी में एक लड़की थी जो ही बेहद ही खूबसूरत थी और उसी मसाज पार्लर में एक दक्षिण अफ्रीका का व्यक्ति जो कि भारत घूमने के लिए आया हुआ था, वह काफ़ी ही ज़्यादा थका हुआ था और उसने सोचा कि चलो मसाज करा लेते हैं। साथियों मसाज कराने की नीयत से वह उसमें प्रवेश करता है और इत्तेफाक से वही लड़की उसको मसाज करने के लिए तैयार हो जाती है। साथियों बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थी और जैसे ही दोस्तों उसका मसाज करने और उसके शरीर को स्पर्श करती है तो जो व्यक्ति था उसके शरीर में एक बिजली सी दौड़ती है और साथियों उसके मुलायम हाथों के स्पर्श से ही कहीं न कहीं उसके अंदर उत्तेजना भी होने लगती है। और दोस्तों भी जैसे जैसे उसकी उत्तेजना बढ़ती है वैसे वैसे साथियों उसके शरीर का अंग उभार करने लगता है और उस उभार को देख करके साथियों वह लड़की हैरान हो जाती है और उसने केवल फिल्मों में ही ऐसा देखा था, मोबाइल में ही देखा ही नहीं था, रियल में उसने कभी नहीं देखा था। तो वह दोस्तों उससे कहती है कि सर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो रही है। तो वह कह रहा होता है कि हाँ ज़रूरत तो है, क्या पूरी हो सकती है? तो साथियों वह कहती है कि सर हाँ पूरी तो हो सकती है लेकिन आपके साथ यहाँ संभव नहीं है। तो यह कहता है कि वह कहती है कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप मेरे घर चलिए, मेरा घर खाली है, मेरा पति बाहर गए हुए हैं और वह करीब 10 दिनों के बाद आएंगे। तो और मैं भी जो हूँ वह आपके साथ उस पल को जीना चाहती हूँ और मेरी भी इच्छा हो रही है क्योंकि फिल्मों और मोबाइल वगैरह में ही हमने देखा था, कभी रियल में नहीं देखा है। तो वह कहती है कि एक काम करिए, आप मेरे घर आ जाइए, रात को घर पे अकेली रहूँगी, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ और आप फ़ोन कर लीजिएगा। मैं लगभग 9 बजे यहाँ से चली जाती हूँ और फिर 9 बजे तक घर पहुँच जाती हूँ, उसके बाद आप आइएगा। अब दोस्तों जब यह इस काम से छूटती है तो उसके बाद जो सुबह में मसाज करना आया था अफ्रीकी, वह रात में उसके घर पर पहुँचता है और जो रात में दोनों घर पर मिलते हैं तो शुरू होता है हवस का दोस्तों एक ऐसा भयानक खेल। और साथियों फिर उस रात उस लड़की की जो दोस्तों दुर्गति होती है उसने दोस्तों कभी भी जीवन में भी नहीं सोचा था। साथियों सोचने लगती है कि आज मैंने गलत बयाना ले लिया है। आइए जानते हैं साथियों पूरी कहानी। यह घटना साथियों मुंबई माया नगरी का एक इलाका वर्ली पड़ता है, यही की कहानी है। यहाँ पर दोस्तों एक महिला जिसका नाम रागिनी होता है, उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, शादीशुदा की थी और दो शादी होते हुए मात्र दोस्तों 3 वर्ष का ही समय बीता था। दोनों का दोस्तों कोई संतान नहीं था। साथियों रागिनी का पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में ही जॉब करता था तो दोस्तों अक्सर उसे कंपनी के द्वारा विदेश जाना पड़ता था और साथियों इत्तेफाक से देखिए कि उस समय उसका पति भी आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था, देश के दोस्तों बाहर था। और रागिनी जो दोस्तों अपने पति से झूठ बोलती थी और वह बताती थी कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ जिसके लिए मुझे लगभग 30 से 35 हज़ार की सैलरी मिलती है। साथियों वह काम करती थी मसाज पार्लर में सिर्फ पैसे की लालच में। और साथियों मसाज पार्लर में जैसा तो आपको पता ही है कि वहाँ पर सारा काम होता है। अगर कोई भी कस्टमर किसी भी लड़की के साथ साथियों कुछ करने के लिए इच्छा जाहिर किसी तरह कर देता है तो पैसा दीजिए और सब कुछ कर सकते हैं। और सवाल दोस्तों पार्लर का जो सेंटर का जो खेल है साथियों भारत में बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। अब साथियों एक दिन की बात है, जो जोजक नाम का एक व्यक्ति था
जो कि साउथ अफ्रीका का रहने वाला था। वह एक सप्ताह का टूर लेकर के आया था इंडिया, भारत घूमने के लिए, और वह मुंबई शहर गया हुआ था। साथियों तो घूमने गया और घूमते घूमते दोस्तों वर्ली पहुंच गया था और शाम का तकरीबन 6 बजे के समय वक्त हो रहा था। काफ़ी थका महसूस कर रहा था, तो उसने सोचा कि चलो मसाज करा लेते हैं, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स आखिरकार मिल जाएगा। साथियों उसकी नज़र दोस्तों उसी सेंटर पर पड़ती है जहाँ पर रागिनी काम करती थी, और वह जाता है दोस्तों काउंटर पे। वहाँ पर लेडीज बैठी हुई थी, उससे उसकी दोस्तों डिमांड पूछी जाती है, तो वह बताता है कि मुझे मसाज करवाना है। अब दोस्तों जो महिला बैठी होती है वह रागिनी को बुलाती है, और साथियों फिर रागिनी कहती है कि सर आइए इनका मसाज कर दो। अब दोस्तों इत्तेफाक से भाग से जैसे ही रागिनी के ऊपर जोसेफ की नज़र पड़ती है साथियों, तो उसे ऊपर से नीचे तक दिखने लगता है। साथियों रागिनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और साथियों पूरा शरीर बिल्कुल भरा हुआ था। शरीर के दोस्तों हर एक कोना कोना बेहद ही खूबसूरत था। साथियों तब वह कहती है कि चलिए सर अंदर। अब उसके अंदर लेकर के दोस्तों जाती है। फिर जाने के बाद जो दोस्तों उसके शरीर के कपड़े जो होते हैं वह मसाज के लिए उतार देती है। फिर साथियों उसके बाद उसके बदन पे वो मसाज करने लगती है। अब साथियों फिर जैसे ही रागिनी अपने नॉर्मल और मुलायम हाथों से उसके शरीर को बदन को मालिश करती है, तो साथियों उसके शरीर में गुदगुदी से आखिरकार होने लगती है। उसके शरीर में दोस्तों उत्तेजना होने लगती है, और उत्तेजना दोस्तों कहीं ना कहीं काम वाली होती है, और उसके शरीर में दोस्तों जो काम करने की इच्छा होती है वह जागने लगती है। उसके शरीर के दोस्तों अंग उभरने लगते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों उसके उभार को देख करके जो रागिनी थी मसाज वाली उसकी भी इच्छा होने लगती है। साथियों उसके केवल आज तक की मूवी में फिल्मों में ही ऐसा कुछ देखा था, या फिर दोस्तों जो वीडियो या साउथ का अफ्रीकन मोबाइल में वीडियो देखती थी साथियों उसी में देखा था। लेकिन साथियों रागिनी कभी रियल में उसने नहीं देखा था कि ऐसा लोग ऐसे भी होते हैं, और कोई बनावटी नहीं थे, सब जानने की वो इच्छा थी। तभी दोस्तों वह कहती है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत आवश्यकता है। तो वह कहता है कि हाँ मुझे ज़रूरत तो हो रही है, लेकिन यह सब यहाँ संभव नहीं है। साथियों तो वह कहती है कि संभव तो सब कुछ है, लेकिन आपको देख के मेरी भी इच्छा हो रही है कि आपके साथ कुछ समय मैं गुजारूं, और वह सब कुछ मैं महसूस करना चाहती हूँ जैसा मैंने फिल्मों और टीवी में देखा हूँ। साथियों वह बोलता है कि तो फिर क्या किया जाए, तो वह कहती है कि ये काम करिए, मेरे पति 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती हूँ, और आप चाहो तो आज रात मेरे साथ मेरे घर में बिता सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। साथियों अब इस ऑफ़र को सुन करके जोसेफ काफ़ी ज़्यादा खुश प्रसन्न हो जाता है कि चलो काफ़ी आनंद आएगा। यह कहता है कि ठीक है रागिनी अपना नंबर दे दो, और नंबर देने के बाद दोस्तों उसने यह भी कहती है कि अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपको लोकेशन भेज दूंगी और आप बिल्कुल आ जाइएगा। उसके बाद रोड पे मैं आ जाऊंगी, मैं आपको रिसीव कर लूँगी। अब रात बजे दोस्तों लोग 8 बजे के आसपास रागिनी की छुट्टी हो जाती है। फिर लगभग 8:30 बजे अपने घर पे पहुंच जाती है साथियों, और वो सारी बात उसको बता देती है। अब दोस्तों जोसेफ मजाक करा करके निकलता है और इंतज़ार करने लगता है। साथियों फिर रागिनी की छुट्टी होने का दोस्तों रागिनी की छुट्टी हो जाती है, और फिर साथियों जोसेफ जो था वो अब रागिनी के घर पर निकल लेता है। अब दोस्तों रागिनी भी उसका इंतज़ार कर रही होती है। जैसा ही दोस्तों जोसेफ फ़ोन करता है, मैं आपको बताए हुए घर की तरफ आ रहा हूं, आप लोकेशन भेज दीजिए। साथियों तो रागिनी उसको लोकेशन भेज देती है, कहती है कि मैं रोड पे खड़ी हूं, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। साथियों मैं आपको लेकर के चलती हूं। अब साथियों तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का समय था, और उसके बाद दोनों ही दोस्तों मुलाकात आखिरकार हो ही जाती है। तो दोस्तों रागिनी फिर उसको लेकर के अपने घर पर जाती है। साथियों रागिनी खाने पीने के लिए बहुत ही शौकीन थी, और वह दोस्तों ड्रिंक भी कभी कभी करती थी।
तो दोस्तों रागिनी जो थी वह जो सबको दोस्तों घर ले जाती है और दोस्तों ऐसी दोस्तों आन गए कहती है कि साहब बैठिए आप 10 मिनट। अब साथियों वह जाती है बाथरूम में, शावर लेती है और नहाने बहाने के बाद दोस्तों एक ऐसा कपड़ा पहन करके आती है जो कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत आखिरकार लग रहा था और दो शरीर के अंग दोस्तों ऐसे लग रहे थे कि मानो निकल करके बाहर आने के लिए परेशान थे। अब साथियों जोसेफ और जब दोस्तों उसको देखता है तो दोस्तों वह बहुत ही मचलने लगता है और जैसे ही दोस्तों उसकी तरफ बढ़ता है तो वह कहती है कि अभी शांत रहिए, अभी तो पूरी रात बाकी है, इसलिए तो मैंने आपको घर पे आखिरकार बुलाया है। जल्दीबाजी में करना होता तो वहीं नहीं हो जाता। साथ ही फिर जोसेफ शांत हो जाता है, वह जाती है दारू की एक बोतल लाती है और जोसेफ को भी दोस्तों ऑफर करती है और दोनों दोस्तों फिर लोग दोस्तों बैठ करके ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद दोस्तों मैं जैसे जैसे नशा छा जा रहा था दोनों दोस्तों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। साथियों दोनों एक दूसरे से कब चिपक जाते हैं पता ही नहीं चलता है और दोस्तों चिपकने के बाद उस सोफे पर ही दोस्तों शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों फिर जोसेफ एक ही झटके में उसके शरीर के दोस्तों सारे कपड़े को निकाल देता है। साथियों दोस्तों फिर रागिनी थी वह भी दोस्तों जोसेफ के सारे कपड़े निकाल देती है। तो दोस्तों फिर जैसे कि जोसेफ के बदन में दोस्तों सारे कपड़े निकलते हैं तो उसके देख करके वह डर जाती है। अब दोस्तों फिर रागिनी और जो मसाज करने आया था जोसेफ दोनों दोस्तों रात में पूरी तरह से दोस्तों आनंद उठाते हैं, लेकिन दोस्तों फिर पूरी तरह से मज़ा लेते हैं। दोस्तों यह थी आज की कहानी।